दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम मिशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम जैसे कि जावेद सैन है। कई ज़्यादा पसंद आई होगी, जैसे कि मैंने टेंसेस के कई पार्ट डाले। इसी तरह से आपके संदीप सर जैसे मैथ के हैं स्पेशली, वो मैथ में आपको 11th क्लास के 12th क्लास के मैथ के बारे में, पहले चैप्टर के बारे में जानकारी दिया। उससे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आपको एक डाउट नेट क्लास के बारे में लाया गया है कि जिसमें आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन भी आए, कई बच्चों के कमेंट आए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे मेहनत करते रहिए। बहुत देख के खुशी हो रही है, आपके रिस्पांस देख के अच्छे लग रहे हैं, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। आई होप आगे भी आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, और इसी तरह आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। और जितनी भी जो भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप हमसे, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अदर टॉपिक भी हो, जैसे हम इंग्लिश का ही पढ़ा रहे हैं, ग्रामर में भी अगर किसी अदर टॉपिक से कोई दिक्कत हो तो उसको भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आज मैं ग्रामर के बारे में बात करूँ, पिछले क्लास वीडियो में आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। आई होप वो वीडियो आपको पिछले वीडियो की तरह अच्छी लगी थी, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, इसके लिए मैं मान रहा हूँ, वीडियो आपका थोड़ा लेंदी है, लेकिन मेरा मकसद ये, मैं आपको ट्रिक्स नहीं पढ़ाऊँ, मैं आपको बेस से लेकर के पूरा आपको क्लियर करता चलूँ। बेस का मतलब ये है कि कोई बच्चा अगर क्लास 6, 7, 8 का है तो उसको बेस से जानकारी देते हुए आपको 12th और कंपटीशन लेवल तक की भी ऐसी जानकारी दो जिससे आपकी कोई भी छोटी छोटी समस्या कम ना हो पाए। मैं चाहता तो 10th के पूरा एक वीडियो बना के 2 घंटे का बना के उसी में पूरा मैं 12 10th के बारे में पढ़ा दूँ, लेकिन ऐसा पढ़ाने से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे आपको एक बेसिक जानकारी देना है। बेसिक जानकारी का मतलब यही है, आपको एक शुरुआत से लेकर के वीडियो में क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या मिस्टेक करते हैं। अगर आप अपनी मिस्टेक नहीं जानेंगे तब तक आप टेंस के बारे में नहीं जान पाएंगे। आता तो सभी को है, कर तो सभी लेते हैं, लेकिन बेस जिसका मजबूत होता है वही 100% क्लियर कर पाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आज मैं प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो आपका बात की जाती है, ये काम होता है, ये भूतकाल की बात की जाती है, लेकिन वो वर्तमान समय में जारी रहता है। काम जो आपका हो रहा है बीते हुए समय से की जा रही है, लेकिन ये अभी भी वो समाप्त नहीं हो रहा है, वो जारी है, कॉन्टिन्यूटी जारी है। मैंने एक बात बताई थी पिछले वीडियो में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी की जरूरत होती है, यानी कोई काम आपका चल रहा है तो वो लगातार पाया जाता है, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस रखा जाता है इसका नाम। और जब मैंने ये भी बताया था कि कॉन्टिन्यूअस आपका जहाँ जहाँ आएगा वहाँ मैंने दूसरी पहचान ये बताई थी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगना बहुत जरूरी है, और वाक्य में आपका लगातार काम का होना पाया जाएगा, कॉन्टिन्यूटी उसकी बनी रहेगी, ठीक है। तो वही यूज आपका यहाँ पे भी होना है, लेकिन आप इस टेंस में एक और बात गौर करेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट की बात हो रही है। परफेक्ट की बात हो रही है तो परफेक्ट के लिए भी कुछ रूल लगना चाहिए। तो परफेक्ट के लिए आपका रूल ये लगता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगा वो हैज और हैव का यूज होगा। हैज, हैव और उसके साथ बीन लग जाता है। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में से हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लेते हैं, और परफेक्ट जो नेम आ रहा है इसमें उसके लिए हम हैज, हैव का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब यानी वर्तमान समय में जो आपका काम चल रहा है, परफेक्ट का मतलब ये है जो इसमें हम हैज और हैव बीन का प्रयोग कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यूअस का यहाँ काम ये हो रहा है जो हमारा काम चल रहा है उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, प्लस उसके साथ ये भी हो रहा है कि हमारा जो वाक्य है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। आईएनजी के मैंने कुछ मेथड बताए थे, वो आपको क्लियर हो चुके होंगे, जिसकी वजह से आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यूज करना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बहुत बच्चे गलती करते हैं, दोबारा मैं बोल रहा हूँ,
इस पे आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, जिससे आप छोटी से छोटी मिस्टेक से अच्छे से बच सकें और कंपटीशन लेवल तक पे भी कहीं कोई गलती नहीं करें। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आज आपका वीडियो स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि इसकी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इस काल में भूतकाल में काम आपका शुरू होता है लेकिन वर्तमान काल में जारी होता है। जैसे अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन देते समय इस टेंस के बारे में बताया, आपका जो काम है वो बीते हुए समय से चलेगा। काम जो आपका कल बीता हुआ कल हो गया है उससे शुरू होता है, लेकिन जो काम की कंटिन्यूटी रहेगी वो आज जारी रहेगा, यानी आपके आज में खत्म नहीं होगा। ठीक है, और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, जैसा आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में पीछे पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि वाक्य अंत में रहा है, रही है होता है, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से यहाँ पे भी रहा है, रही की बात होगी। प्लस परफेक्ट आ गया है तो परफेक्ट के लिए हमें यहाँ पे हैज, हैव, बीन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और वाक्य में समय दिया होता है कि कार्य आपका कब से चल रहा है। प्लस इसमें क्या दिया रहता है, इसमें एक नई बात ये दी रहती है कि इसमें समय की बात की जाती है। ठीक है, आपका समय दिया रहता है। आपको अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंफ्यूजन हो हिंदी में देखने में, तो आप एक ही रूल ये ध्यान दीजिए कि आपका रहा है, रही की बात हो रही है, प्लस उसके साथ अगर कोई समय दिया है निश्चित हो या अनिश्चित हो, ठीक है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर रहा है, रही है, कोई वाक्य ऐसा दिया हो उसमें आपका समय की बात नहीं की गई हो, तो वो आपका सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। समझिएगा बात को। वाक्य में अगर आपके समय दिया हो रहा है, रही के साथ, जैसे वह 2 दिन से काम कर रहा है, यहाँ पे आपको क्या है, रहा है, रही आ रहा है, लेकिन इसमें 2 दिन आपका आ गया, यानी ये समय को डिफाइन कर रहा है। तो जब समय को डिफाइन करेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, और जब समय को डिफाइन नहीं करेगा तो वो सिंपली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये इसकी पहचान हुई। अब इसमें हम बात करते हैं टाइम आता है, तो टाइम भी आपके इसमें 2 टाइप्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट है पॉइंट ऑफ टाइम, सेकंड है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं निश्चित वाक्य, ऐसा समय जो आपका एक निश्चित हो, सही हो, फिक्स हो। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। ठीक है, जो फिक्स ना हो। ठीक है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो इसके लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो यूज सीन्स। ठीक है, और एक बात और समझ लेंगे, इसी सीन्स के लिए हम वाक्य में से का प्रयोग करते हैं, से का यूज भी होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको हमेशा यूज करना है सीन्स। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो हम समय को कैसे पहचानेंगे, कैसा पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, किसे हम निश्चित समय कह सकते हैं, किसे अनिश्चित समय कह सकते हैं। तो जब आपकी किसी बात में सुबह की बात हो, जैसे वह सुबह से काम कर रहा है, रहा रही है, और इसमें समय आपका क्या दे रहा है, सुबह की बात की जा रही है, तो सुबह आपका क्या होगा, एक निश्चित समय की बात की जा रही है, आज का ही सुबह होगा, यानी कि ये सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है। तब आप सिंस लगा देंगे। ठीक है, उस समय के साथ आप सिंस लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी बात की जाए, जैसे किसी ईयर को क्लियरली डिफाइन किया गया हो। ठीक है, ईयर का आपका जो सन दिया होता है वो आपको डायरेक्ट लिखा हो कि वह 1990 से क्या है, वहां पर रह रहा है। तो ऐसी कोई बात होंगे तो जहां पे सन की बात की जाएगी वहां पे भी आप क्या लगा देंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, आगे आप बढ़ते हैं तो संडे, जैसे आपको वीक्स का कोई नेम दे दे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी वीक्स का नेम देगा तो उसके नाम के पहले आप क्या लगा देंगे, इसलिए सिंस का यूज कर देंगे। लेकिन अगर उसी संडे मंडे के जगह पे वीक डायरेक्ट बोल दिया कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से काम कर रहा है, तब आप फॉर का यूज करेंगे। जैसे इसी के अपोजिट आपको जाना है, आपका कंफ्यूजन सब दूर होता जाएगा। अगला आते हैं 9 o'clock। ये क्लॉक किसके लिए, बजने के लिए होता है। जैसे घड़ी की आपकी सुइयां है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो ये कोई एक निश्चित समय होता है। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि 2 घंटे 3 घंटे से काम चल रहा है,
तो घंटा आपका निश्चित नहीं होता, लेकिन बजना आपका निश्चित होगा। ठीक है, तो इस निश्चित के लिए आप क्या लगाएंगे, सिंस 9 o'clock। और आगे आते हैं, ऐसे महीनों का कोई नाम दे दे, 12 महीनों में से आपके कोई महीने का नाम दे देगा, तो उसके नाम के पहले आप क्या यूज करेंगे, सीन का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम आल्सो यूज फॉर। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपको हमेशा यूज करना रहता है फॉर का। ठीक है, जैसे पहले हम सुबह और शाम की बात करते थे तो सीन का यूज, 2 दिन से काम चल रहा है, 3 दिन से चल रहा है, 4 दिन से चल रहा है, तो उसके लिए आपको वो निश्चित नहीं होगा, इसलिए आपको फॉर का यूज करना है। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर का यूज करना है। इस तरह से ईयर्स की बात की जाए, जैसे अभी मैंने बताया ईयर्स में आपका 1990 है, ठीक है, 1991, 97 या 2008, 7 कुछ भी हो, किसी भी ईयर का परफेक्टली अगर नाम दिया हो तो उसके साथ हम सीन्स का यूज करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे 2 ईयर, 3 ईयर्स, इसमें आपके ईयर के नेम नहीं दिए होते हैं, ओनली सिर्फ ईयर दिया होता है। 2-3 साल की बात की जाती है तब आप फॉर का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हम संडे मंडे की बात करते हैं तब सीन का यूज होता है, लेकिन अगर आप उसी संडे मंडे को एक ग्रुप के रूप में बोलेंगे तो क्या होगा, वीक्स नेम होंगे, सप्ताह के नाम होंगे। अब सप्ताह के नाम की बात की जाएगी तब आप क्या यूज करोगे, फॉर लगाएंगे। लेकिन अभी सप्ताह में से किसी एक दिन की बात की जाए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तब आप सीन का यूज करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे मैंने बताया कि जनवरी फरवरी ये 12 महीने में से किसी महीने का आप नाम लेंगे तो आपका सीन्स यूज होगा। लेकिन अगर 12 महीनों को टोटली ऐसे बता दिया जाए कि महीने 2 महीने 3 महीने से वो काम कर रहा है या घर आ रहा है, तब क्या होगा, आप फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपकी घंटे की बात होती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जब क्लॉक की बात हो, 9 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे किसी भी बजने कोई समय की बात होगी तब आप सीन का यूज करेंगे। लेकिन जब आपका आवर्स की बात हो, घंटे की बात हो, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि घंटा आपका एक निश्चित नहीं होता है, समय आपका एक निश्चित होता है कि 2 बज रहा है 3 बज रहा है, लेकिन घंटा कोई निश्चित नहीं होता है, इसलिए हम घंटे के लिए क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मैंने इसके रूल बताए हैं, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी। ठीक है, अब आती है हैज की बात, इससे तो आप परिचित होंगे ही, अगर नहीं पता हो तो आप पीछे वाली वीडियो में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप देखेंगे, वहाँ पे मैंने हैज के बारे में बताया है। यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन पूरा डिस्क्राइब करके मैं नहीं बताऊंगा, सिंपली बता दे रहा हूँ कि हैज का यूज आप जानते भी होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा, या सिंगुलर नाउन के लिए हमेशा हम हैज का यूज करते हैं। ठीक है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन की बात होती है तो हैव का यूज होता है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे एक नई बात ये है कि बीन का यूज होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे आपका बीन का यूज होना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। आईएनजी लगाने के लिए आपको शर्त पता रहनी चाहिए, जैसे कि मैंने कई कंडीशन बताए हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आप किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, ईटीसी। ठीक है, हैज हैव की बात करें तो हैज हैव कैसे लगाएंगे आप, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, ही, सी, इट, या कोई नेमिंग वर्ड आए, राम श्याम सीता गीता, ये नेमिंग वर्ड में आ जाएंगे आपके, तो इनके लिए आप हमेशा यूज करेंगे हैज का। हैव का यूज की बात की जाए तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे मैं की बात की जाए, ठीक है, हम की बात की जाए, तुम की बात की जाए, वे की बात की जाए, यानी आई, वी, यू, दे ऑल्सो यूज हैव। फिर इसी के साथ आप बीन सभी के साथ आपको लगाना है, ये नहीं है कि सिर्फ हैज और हैव, जो भी आएगा उसके साथ आपको बीन लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए आया, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, पढ़िए, इस शाम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, शाम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। वाक्य में हमारा पता चल रहा है कि जो वाक्य हो रहा है, देखिए वाक्य में रहा है रही है की बात की जा रही है, और इसमें समय आपका क्या दे रहा है, 2 घंटे की बात की गई है। अगर ये 2 घंटा हम हटा दें तो ये सिर्फ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ठीक है,
यही की वजह से, आने की वजह से ये टेंस आपका किस में हो जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो गया है। बहुत छोटी सी गलती होती है, बहुत बड़ी भी बन जाती है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जब वाक्य में रहा है, रही है हो और उसके साथ समय की बात की जाए, वो समय चाहे आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो या ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और उसके लिए ये मैंने जो रूल बताया है। और दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है कि अगर समय आ रहा है तो आपको समय के लिए भी ये भी ध्यान होना चाहिए कि सिंस फॉर हमें कहाँ कैसे लगाना है, जैसा भी मैंने आपको बताया इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाए। रूल में कह रहा है, आप रूल को फॉलो करते चलिए, आपका ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल रेडी हो जाएगा। जैसे कि रूल में कह रहा है आप सब्जेक्ट लिखिए, कह रहा है श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा होगा श्याम। काम किसके द्वारा हो रहा है, मैंने बताया जब भी कोई वाक्य में काम किसी के द्वारा होना पाया जाता है वही उसका सब्जेक्ट होता है। तो श्याम आपका सब्जेक्ट है, श्याम लिख दीजिए आप। इसके बाद आपको श्याम के लिए क्या लगाना है, हैज लगाना है, क्योंकि श्याम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे हैज का यूज करना है। श्याम हैज, फिर बीन, श्याम हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, काम पढ़ने का हो रहा है। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो रीड में आप आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो आईएनजी फॉर्म के लिए आप कंडीशन जानिए, ऐसे ही आईएनजी फॉर्म नहीं लगा दीजिए, हर जगह सही नहीं होगा आईएनजी फॉर्म, गलत कर देंगे। एक भी आपकी अगर छोटी सी भी चूक होती है, या चाहे हाई स्कूल का पेपर हो चाहे इंटरमीडिएट का पेपर हो, आप इसी वजह से गलती करके आ जाते हैं। आपको लगता है हमने रूल पता था, सब हमको पता था, हमने बना दिया, लेकिन आपको एक बार की आईएनजी फॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं अगर पता रहता है तो आप उसको गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है, कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो में, उसमें मैंने वर्ब के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जिसको ना पता हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली वीडियो पे जाके देखे, वर्ब के मैंने उसमें रूल के बारे में बताया है, कैसे कैसे वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे एक बार और बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए आपका डी क्या है, वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है, डी आपका कॉन्सोनेंट में आता है, क्योंकि वॉवल हम जानते हैं ए ई आई ओ यू, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ए आपका आ रहा है और ई आ रहा है, ये दोनों आपके क्या आ रहे हैं, तो वॉवल आ रहे हैं। कंडीशन मैंने क्या बताया था, जब कंडीशन आपका सिर्फ एक वॉवल हो, दो ना हो वॉवल, लास्ट डिजिट के पहले एक वॉवल होता है तब हम लास्ट वाले डिजिट को 2 बार लिखते हैं। लेकिन जब लास्ट वाली डिजिट के बाद 2 वॉवल आ जाए, एक ए वॉवल आ रहा है, एक ई वॉवल आ रहा है, तब हम ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस वर्ब में नहीं करेंगे, इजिली उसमें आईएनजी फॉर्म हम लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया रीडिंग। ठीक है, क्या पढ़ रहा है, इस किताब को पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इस किताब को पढ़ रहा है, तो रीडिंग, इसके लिए आप लिखेंगे दिस, और किताब के लिए लिखेंगे बुक, रीडिंग दिस बुक। ठीक है, रीडिंग दिस बुक। अब रूल में देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, अब आपको सीन्स हो गया। हम क्या करेंगे, पहले समय को देखें। समय हमारा कह रहा है 2 घंटे। मैंने पीछे बताया भी कि जहाँ पे घंटे की बात होगी वो आपका निश्चित समय नहीं होता है, अनिश्चित होता है, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, और उसके लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहले आप फॉर लिख देंगे, फिर 2 घंटे के लिए क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर। ठीक है, इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। श्याम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। आई होप आप सभी को इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर एग्जाम्पल में कहीं कोई कंफ्यूजन हो या कोई इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल हो आपको नहीं आ रहे हो तो वो आप हमसे पूछिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हम निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव में कुछ नया काम नहीं है, इसमें नहीं की बात जैसे पिछले टेंस में आप पढ़ते आए हैं कि निगेटिव में नहीं की बात की जाती है, और इसमें नॉट का यूज होता है। नॉट के लिए कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है। यहाँ पे नॉट के लिए इजिली आप नॉट लगा देंगे। बस नॉट लगाने की शर्त क्या होती है, आपका कंडीशन ये होती है हमारी कि नॉट हमारा हैज और हैव के जस्ट बाद लगेगा, ना कि आप बीन के बाद नॉट लगाएं।
गलत हो जाएगा। जब भी आपको नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, तब बीन लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जैसे आप लगाते आए हैं, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर ईटीसी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यही वाला है, देख लीजिए, श्याम इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा है। इसमें हम नहीं का यूज कर देते हैं, अफर्मेटिव है। श्याम इस किताब को 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। अब ये निगेटिव, जैसे एग्जांपल है, श्याम इस किताब को 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है तब क्या करेंगे, इसके लिए मैंने रूल बता दिया है, इस रूल को फॉलो करके इजीली आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, श्याम, काम श्याम ही द्वारा हो रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा श्याम। फिर इसके लिए क्या लगाएंगे आप, हैज, श्याम हैज, फिर नॉट लगाएंगे। वाक्य में नहीं की बात की जा रही है, जब की जाएगी तभी नहीं नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। श्याम हैज नॉट, फिर बीइंग का यूज कर दोगे, श्याम हैज नॉट बीन। फिर काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ने के लिए इंग्लिश होती है आपकी रीड, रीड होती है। मैंने बताया अभी इसकी कंडीशन कि जब कॉन्टिन्यू यहाँ पे कंजक्शन हो, यहाँ पे वॉवल हो और यहाँ पे क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। जब कॉन्सोनेंट होंगे तो इसके पहले अगर एक वॉवल है तब हम लास्ट वाले डिजिट को 2 बार लिखते हैं, अगर 2 वॉवल होंगे तो कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करते हैं, इसलिए हम आईएनजी फॉर्म इसमें लगा देते हैं। तो श्याम हैज नॉट बीन रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा है, इस किताब को नहीं पढ़ रहा है, तो दिस बुक, दिस बुक कब से नहीं पढ़ रहा है, 2 बजे से। पहले वाले एग्जांपल में अफर्मेटिव में मैंने बताया है कि वहां 2 घंटे की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बजे से बात की जा रही है। तो 2 बजे के लिए आपको क्या बताया गया था, मैंने रूल में लिखवाया है, 2 बजे आपका क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऑलवेज यूज होता है सिंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजिली आपको सिंस लिख देना है। सिंस 2 बजे के लिए आप क्या लिख देंगे, 2 o'clock। Sam has not been reading this book since 2 o'clock। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव में आपको 2 टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने कई टेंस के बारे में बताया है कि सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ना है। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव ऐसे हमारे वाक्य होते हैं जिसमें आपकी यस या नो टाइप की बात की जाती है। ठीक है, उसमें क्या सबसे पहले आता है, क्वेश्चन वर्ड हिंदी में आपके सबसे पहले आते हैं। क्या हुआ, स्कूल जा रहा है, ऐसे आता है। क्या हुआ, 2 बजे से काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल है आगे हम बताते हैं, देखिए जैसे। ठीक है, अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका है कि 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। डबल इंट्रोगेटिव हम उसे कहते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्य के बीच में आते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव हमारे ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पे हम यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सिंगल इंट्रोगेटिव में, सिंगल इंट्रोगेटिव में आपका जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से हिंदी में स्टार्ट होता है। क्या, क्यों, कब, कहाँ से, सबसे पहले ये वाक्य में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हम जानते हैं क्या करते हैं, हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे पिछले कई वीडियो में हमने बताया है। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्ट तरीके में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके वाक्य होते हैं वे क्या से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, फिर ईटीसी। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारा दिया है, इसके द्वारा हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या श्याम इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा है। क्या हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आ रहा है। ठीक है, अब टेंस के आगे बात पहचानने की, तो टेंस पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, वाक्य अंत में देख रहे हैं, रहा है, रही है, और वाक्य आपका समय के साथ दे रहा है कि वाक्य में 2 बजे की बात हो रही है। तो ऐसे वाक्य में हम क्या करेंगे,
रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। रूल में कहा गया है आप पहले हैज अब लगाएंगे। हैज अब कैसे लगाएंगे? हैज अब लगाने की आपका प्रोसेस ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट आपको पहचानना है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे, फिर उसकी अकॉर्डिंग हम हैज अब का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि क्या श्याम इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा है। तो ऐसे वाक्य में हम क्या करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? क्या श्याम इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा है, यानी कि काम किसके बारे में बात हो रही है? श्याम के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे वाक्य में हम सबसे पहले श्याम की इंग्लिश लिख देंगे, श्याम। अब श्याम के लिए हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लग सकता है? हैज, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। जब भी एक पर्सन करता होता है तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं, और प्लूरल होते हैं तो उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। हैज श्याम, फिर बीइंग लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ने की होती है इंग्लिश रीड, और इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, रीडिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने वर्ब का बताया था, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। वर्ब का जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको फॉलो करते हुए आईएनजी लगाएंगे, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। है श्याम बीइंग, रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? किसको पढ़ रहा है? इस किताब को पढ़ रहा है, तो रीडिंग दिस बुक। कब से पढ़ रहा है? 2 बजे से, यानी समय हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सीन्स 2 बजने के लिए लिखेंगे 2:09। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से आप बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। सेम इसी तरह होता है, बस इसमें शर्त आपकी ये होती है कि हमारा जो वाक्य की बात की जाए तो इसमें क्या से स्टार्ट हो रहा था, यही हमारे क्वेश्चन वर्ड जब हमारे कहीं बीच में आ जाएंगे प्रश्नवाचक शब्द, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लिखेंगे वाक्य में। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का यूज होगा, फिर बीइंग का यूज होगा, सब्जेक्ट लगेगा, बीइंग लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम उसी हिसाब से लगाएंगे जैसा कि मैंने बताया है इस कॉन्सेप्ट में कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस, फॉर और इट इज, ठीक है। चलिए, आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एग्जाम्पल को मैं देख के बता देता हूँ। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पिछले कई वीडियो में मैंने बता दिए हैं। जो बच्चे शुरू से सभी वीडियो देखते हुए चले आए हैं तो आई होप कि उनको बहुत इजी और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा एंड बिना कोई कंफ्यूजन के, ठीक है। अगर किसी को इसके बावजूद कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मेरा ये दावा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं? अब रूल के अकॉर्डिंग इसको हम बनाते हैं। कैसे इसको पहचानेंगे? श्याम इस किताब को कहाँ 2 बजे से पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा कहीं वाक्य के बीच में आ जा रहा है। जब वाक्य में सबसे पहले आता है तब हम इजी समझ जाते हैं कि हमारा वाक्य है सिंगल इंट्रोगेटिव। लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव की बात की जाती है तो डबल इंट्रोगेटिव में आपको ये ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है वो बीच में आ जाता है। तो ऐसे हम सेंटेंस में क्या करते हैं? इसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो कहा कि सबसे पहले आप इंग्लिश लिखोगे रूल के अकॉर्डिंग। कहा की इंग्लिश होती है वेयर, ठीक है। इसके बाद हम हैज और हैव का यूज करेंगे। कैसे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले सब्जेक्ट को पहचानिए। सब्जेक्ट है आपका श्याम, श्याम के लिए आपका लगेगा हैज, वेयर हैज। फिर आपको लिखना श्याम की इंग्लिश, यानी हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा श्याम, ठीक है। वेयर हैज श्याम, फिर बीइंग का यूज कर देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। काम क्या हो रहा है आपका? पढ़ने का। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो रीडिंग। वेयर है श्याम बीइंग रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? इस किताब को पढ़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा इस किताब है तो इसके लिए हम दिस लिखेंगे और किताब के लिए हम बुक लिख लेंगे।
इसके बाद सिंस और फॉर का यूज करना है, तो हम समय देखें और आपका समय क्या दे रहा है, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रहा है। 2 बजे से बात की जा रही है, 2 बजे आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऑलवेज यूज एज सीन्स, तो पहले यहाँ पे हम सीन्स का यूज करेंगे। फिर इसी के अकॉर्डिंग हम 2 बजे की इंग्लिश लिख देंगे, तो 2 o'clock, सीन्स 2 o'clock। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत हो कोई पूछ सकता है। मैंने पिछले कई वीडियो में इसके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके भेजा है, इसमें मैं थोड़ा इजी तरीके से और थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई वीडियो में मैंने अच्छे से इसके बारे में बता दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका फालतू आगे भी समय रुके। इसी तरह से मैं वीडियो को बना के हुए आपको आगे पढ़ाता जाऊँ। तो आज ये हमारा लास्ट था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का हमने चारों पार्ट आज कंप्लीट किया है, ठीक है। इसके अगले पार्ट के वीडियो में आपको पास्ट के टेंस से स्टार्ट होंगे, पास्ट के टेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। प्रेजेंट में मैंने 4 टाइप्स के आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाए, जैसे कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था वाक्य में वर्तमान समय में आपका काम होना पाया जाता है। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की, उसमें मैंने काम के कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात की थी, काम का जारी रहना पाया जा रहा था। थर्ड आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपने क्या किया कि वर्तमान काल में आपका काम चल तो रहा है लेकिन वो समाप्त हो जाता है। और इसी तीनों के बाद लास्ट हमारा आज, जैसे कि आज का टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने पीछे के रूल को फॉलो करते हुए इसको भी समझा, जिसके तरीके से आपको ये इजी से इजी तरीके में समझ में आ गया होगा। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस आप पढ़े होंगे, तो उन्हीं का ये एक तरह से कह दीजिए कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस सब पढ़ते हैं या पढ़े हैं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको ज़्यादा परेशानी होने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट अगर कहीं पे कंफ्यूज होता है, तो वो कंफ्यूज की स्थिति इनकी यही है कि ये सीन्स और फॉर में गलती करते हैं। सीन्स और फॉर में वो पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मैक्सिमम गलती कर जाते हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम पिछले में पढ़े आए हुए हैं। कॉन्टिन्यूअस में आप जानते थे, मैंने बताया भी था, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, चाहे वो किसी भी टेंस का आप पढ़ें, ठीक है। और हैज़ हैव की बात हुई, तो हैज़ हैव हमने परफेक्ट में पढ़ा था, उस हिसाब से हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। और सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव की जैसा भी मैंने बात की, इसमें आपको पिछले कई वीडियो में इसकी जानकारी प्रोवाइड की गई है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने बेसिक से बेसिक जानकारी देने की कोशिश की है, और आपको वीडियो ये पसंद भी आ रही हैं। इसके मुझे कई व्यूवर्स दिख रहे हैं, लोगों के लाइक कमेंट सब आ रहे हैं, देखकर ये बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपके मैथ वाले सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके जो रिस्पांस मिल रहे हैं उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसी तरह अपना आप सभी लोग साथ बनाए रहिए। हमारी मेहनत तभी दोगुनी होगी जब आपके तरफ से हमें रिस्पांस मिलेगा। रिस्पांस का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स बढ़े, वीडियो को भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे जुड़े हुए आगे कई वीडियोस आने वाली हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। हमारा यही मकसद है कि आपकी पढ़ाई न रुके, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, और हम जितना से जितना ज़्यादा प्रयास हो सकेगा उतना से उतना ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे। हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, ठीक है। मैथ में अभी आपके संदीप सर 11th क्लास के जैसे कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी आपका देखिए हो सकता है कि साइंस के कई वीडियो आए, जिससे आपको साइंस की कोई हर दिक्कत जो हो वो क्लियर हो सके, ठीक है। वीडियो को आप अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उस पर जो डाउट हो उस पर कमेंट बॉक्स पे लिख के उसको क्लियर करिए। उस पर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो दोनों सर का आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए, अच्छे से पढ़िए, जो भी दिक्कत हो उसको क्लियर कीजिए, और वीडियोस पूरा देखने की कोशिश कीजिए, ना कि आप आधा कर देख करके उसको छोड़ दीजिए। वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, ठीक है। इसको पूरा देखिए, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए,
और जो इतनी भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।